अगर आपको हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना है खुद के लिए या फिर आप काम सीख के दूसरे का अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए पहली चीज़ ये समझ लीजिए। ये संस्था जो है ना आज के समय पे 75,80,000 लोगों को पेंशन पे कर रही है। इन 75,80,000 के अंदर यहाँ आप ऊपर दो देख रहे हैं तो ये वो हैं जो खुद पेंशन ले रहे हैं। 50 लाख लोग पेंशन ले रहे हैं, उनमें से लगभग 12 लाख लोग जो है वो सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे 50 लाख लोग जो ले रहे हैं उनमें से 12 लाख तो हो गए गरीब लोग। गरीब लोग क्यों? क्योंकि इनको कहा जा रहा है कि आप 1,000 रुपये में अपने पूरे महीने का खर्चा निकाल लीजिए। तो यहाँ जो हायर पेंशन की चीज़ है ये गरीब लोगों के लिए नहीं है। ये किन के लिए है? ये अमीर लोगों के लिए है। अब अमीर लोग कौन हैं? अमीर लोग वो हैं जो 1 सितंबर 2014 से पहले से नौकरी में थे और जिनकी तनख्वाह 1 सितंबर 2014 को 15,000 रुपये से ज़्यादा थी। यहाँ पे आप पता कैसे लगेगा आपको कि यार इस आदमी का हायर पेंशन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसके लिए आपको सीधे उसकी पासबुक खोलनी है। पासबुक में आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये चेक करना है तारीख 1 सितंबर 2014 में देखा जाएगा। तो आप जब पासबुक देखेंगे तो आपको सितंबर 2014 पे आना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सितंबर 2014 है, यहाँ तक इसका 541 रुपये जमा हो रहा था और उसके बाद 1250 रुपये जमा हो रहा है। अब ये 1250 और 541 क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 सितंबर 2014 से पहले जो लिमिट थी वो 6500 थी और उसके बाद बढ़ा के 15,000 रुपये कर दी गई। अब 15,000 रुपये पे अगर 8.33% निकाला जाए तो वो 1250 रुपये बनता है और 6500 पे निकाला जाए तो 541 रुपये बनता है। तो ये तो समझ गए ना कि 1250 मैक्सिमम है। अब पीएफ वालों को ये क्या ज़रूरत है कि भाई पेंशन हमारी 1250 ही हम फिक्स करेंगे। भाई अगर कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसको ज़्यादा करने दो। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे LIC है या फिर और जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि एन्युटी प्लान बेचती हैं। एन्युटी प्लान मतलब क्या है? कि रिटायरमेंट प्लान। ये जो हम पेंशन की बात कर रहे हैं ये या तो हमें रिटायरमेंट पे मिलेगा या फिर डेथ केस में वाइफ को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइवेट है या सरकारी कंपनियां हैं वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि आप 5,000 रुपये जमा करोगे तो हम आपको 5,000 रुपये देंगे 58 साल के बाद, या फिर डेथ के केस में आपकी वाइफ को देंगे, मान लो 5,000 रुपये देंगे। आप चाहे 50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहो तो उस हिसाब से हम 50,000 रुपये आपको दे देंगे। सिंपल सी चीज़ है ना, इतनी चीज़ तो समझने में किसी को परेशानी नहीं होगी। तो पीएफ संस्था का क्या कहना है? पीएफ संस्था का ये कहना है कि हम किसी से भी 1250 से ज़्यादा पेंशन नहीं जमा करने देंगे। क्यों नहीं जमा करने देंगे? वरना हमें 58 के बाद उसको ज़्यादा पेंशन पे करनी पड़ेगी। ये बात हुई है। तो इसमें पीएफ संस्था और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह कमा रहा है और वो अपना 1250 की जगह अपना एक्चुअल तनख्वाह के ऊपर पेंशन कटवाना चाहता है तो आपको उसको अलाउ करना चाहिए। अब ये अलाउ करने के लिए कैसे किया जाएगा अलाउ? तो ये समझ लीजिए, वापस से आपको पासबुक दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अक्टूबर 2014 से इसका 1250 रुपये जमा होने लगा। एक्चुअल में जो इनकी सैलरी थी वो हमें कैसे पता लगेगी? तो आप यहाँ देखेंगे 3852 रुपये को अगर हम रिवर्स करते हैं, 3852 जो है ना वो है 12%। तो अगर हम 12% को रिवर्स करते हैं तो इनकी तनख्वाह हमें समझ में आती है 32,000 रुपये। तो 32,000 रुपये पे 12% जो निकला वो 3852 रुपये निकला। ठीक है, अब यहाँ जो एम्प्लॉयर को जमा करना था इसमें से एम्प्लॉयर क्या करता है 1250, क्योंकि मैक्सिमम पेंशन में जमा किया जा सकता है। अगर एक्चुअल में जमा किया जाता 8.33%, किसका 8.33%? ये 32,000 का 8.33% अगर किया जाता तो कितने रुपए बनते ये देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ 32,000 है तो हम इस पर क्या करते हैं, हम इन पे मल्टीप्लाई करेंगे 8.33%। 8.33% को हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगी कि कितना परसेंट इसको जमा होता। देख ले, अंदाजे से देख लेते हैं। यहाँ पे 2674 रुपये जमा होते, तो होने के लिए चाहिए थे 2674 और जमा हो गया मान लो 1250 रुपये जमा हो गया। तो जो 1420 रुपये कम जमा हुए
ये 1420 रुपये की सारी कहानी है कि भाई हमें जमा करना था 2674, आपने हमें जमा नहीं करने दिया, हमें सिर्फ बोला 1250 रुपये जमा करने दो। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट ने आप कह दिया है कि भाई आप एक्चुअल वाले से जमा कर सकते हो, तो अब हम जो है 1420 रुपये जमा करेंगे। तो क्या सरकार हमें कोई दान दे रही है? हमें हायर पेंशन के लिए क्या कोई सरकार दान दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही है। जो 1250 रुपये का प्रीमियम है वो अब इसमें 1420 रुपये कहाँ से आएंगे? वो एम्प्लॉयर वाला जो हिस्सा है वही वाला ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब जो 1250 रुपये आपका जमा हुआ है, देखा जाएगा कि अगर आपकी असली तनख्वाह मान लेते हैं किसी की 30,000 है, मान लेते हैं किसी की 50,000 थी उस समय पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से जितना जमा होना चाहिए था उससे जितना कम जमा हुआ है वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा? एम्प्लॉयर वाले हिस्से से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या हर महीने की एंट्री जोड़ के होगी? क्या आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? नहीं। तो यहाँ क्या होगा, पीएफ के अंदर में ये तो कंप्यूटर से सिस्टम नॉर्मल कैलकुलेटर है, फंक्शन वगैरह लगा देंगे और देख लेंगे कि भाई आज तक मान लो सितंबर 2014 से आज तक इसने कितना पेंशन इसका जमा हुआ है एक्चुअल में, मतलब 1250 रुपये के हिसाब से कितना जमा हुआ है। अगर हम एक्चुअल तनख्वाह के हिसाब से अगर इसका 8.33 निकालते तो कितना जमा होता, ठीक है। तो अब इनका जो डिफरेंस होगा उतने डिफरेंस को आपके एम्प्लॉयर शेयर में से पेंशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जब आप 58 के हो जाएंगे या फिर अगर आप अर्ली पेंशन लेते हैं तो आपको जो पेंशन दी जाएगी वो आपका जो हायर पेंशन है उसके हिसाब से दी जाएगी। कितनी कैलकुलेशन दी जाएगी कोई पता नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे पेंशन कैलकुलेटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो पेंशन कैलकुलेटर का है, जो मैं आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझने की है कि आपको अगर ये चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो कृपया करके अपनी पासबुक देखिए और पासबुक के अंदर यहाँ हिस्सा देखिए, क्या आपकी तनख्वाह उस समय पे 15,000 रुपये से ज़्यादा थी और एक्चुअल में जो आपका पीएफ कट रहा था वो 15,000 रुपये से ज़्यादा पे कट रहा था, तो ही आप एलिजिबल हैं हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये वीडियो नंबर 1 है। अब हम आगे देखेंगे कि हमें एक्चुअल में कैसे अप्लाई करना है, फिर और चीज़ें जो कैलकुलेशन है वो भी हम देखेंगे। अगर आपको ये बताने का तरीका, प्रैक्टिकली समझाने का तरीका, एक्चुअल केस दिखाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप तारीफ़ कर सकते हैं, पसंद ना आया हो तो बुराई भी कर सकते हैं, लाइक करना हो तो लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।